वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें हम आपको अमाइंस के बारे में करवाएंगे एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अमाइन का ये जो ट्यूटोरियल है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये कोटेशन देखते हैं। द चीफ कमर्शियल यूज़ ऑफ अमाइन इज़ एज इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ द मेडिसिन एंड फैब्रिक। तो यानी जो माइंस हैं उनके जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनका मेडिसिन एंड फैब्रिक में काफ़ी यूज़ है। यानी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इन द मेडिसिन वैल्यू। सो अमाइन की अगर बात करें, अमाइन जो है कंस्टिट्यूट करते हैं इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाय अल्काइल और अराइल। जैसे अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में आपके पास NH3 होता है। NH3 है, इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। अगर 1 हो रहा है तो प्राइमरी होगा, 2 हो रहे हैं तो सेकेंडरी होगा, 3 हो रहे हैं तो टर्शरी। बाय अल्काइल और अराइल यानी अराइल और अल्काइल का हाइड्रोजन निकल जाता है, इसके साथ रिप्लेस हो जाता है, तो ये ऐसे बन जाता है। अगर इसकी बात करें तो नेचर में काफ़ी तरह के अमाइन मिलते हैं, जैसे प्रोटीन में, विटामिन में, अल्कलाइड एंड हार्मोन में। सिंथेटिक एग्जांपल भी हैं जिसमें पॉलीमर, डाई के जो स्टफ़ हैं एंड ड्रग्स। टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड जैसे एड्रालिन एंड एफ्राडीन। जो एड्रालिन है उसको हम एपिनेफ्रिन कहते हैं, जो एड्रीनल मेडुला का हार्मोन होता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हार्मोन है, फाइट एंड फ्लाइट एक्शन में हमें हेल्प करवाता है। और अगर दूसरी बात करें यहाँ पे जो आपको लिखा है यहाँ पे इफेड्रिन। इफेड्रिन जो है एक प्लांट से मिलती है मेडिसिन, ये भी काफ़ी यूज़फुल है। तो ये सेकेंडरी अमाइन कंटेन करते हैं, तो ये बीपी वगैरह की प्रॉब्लम में यूज़ किए जाते हैं, इंक्रीज़ बीपी के लिए। जो नोवासेन है ये सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड है, इसको एक डेंटिस्ट यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया। जब दांत को ऑपरेट करना हो, निकालना हो, तो उसके रूट के नीचे इसको लगा देंगे तो उसकी जो रूट्स एंड नर्व्स हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं। बेनाड्रिल एज वेल एज नोन एज एंटी हिस्टामिन ड्रग आल्सो कंटेन द टर्शरी अमाइनो ग्रुप। जो एक बेनाड्रिल है इसमें भी आपके पास टर्शरी अमाइनो होंगे और ये एंटी हिस्टामिन है। क्वाटनरी अमोनिया साल्ट आर यूज एज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? जो बेसिकली एक डिटर्जेंट की फॉर्म में होते हैं। कई बार बच्चों के लंग्स हैं वो पूरी तरह से खुलते नहीं हैं, उनमें ये कर सर्फेक्टेंट बनता नहीं है, फिर उनको ये इंजेक्ट किया जाता है। डाइजोनियम साल्ट इंटरमीडिएट है, काफ़ी अरोमेटिक कंपाउंड के, वो भी ऐसे बनते हैं। तो दिस वाज इंट्रोडक्टरी पार्ट। अमाइन के ऊपर आ जाते हैं हम आगे। अमाइन जो हैं कैन बी कंसिडर एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल और अलाइल। यानी अमोनिया की मैंने बता दिया था 3 तक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे विद, चाहे एलिफेटिक होगा चाहे एरोमेटिक होगा। जैसे CH3NH2 ये मिथाइल अमाइन है, C6H5NH2 फिनाइल अमाइन है, CH3NH CH3 ये 2 यहाँ रिप्लेस हो गए ना, तो ये एक सेकेंडरी होगा। 3 अल्काइल ग्रुप लग गए, एक सिंगल जहाँ पे नाइट्रोजन रह गया, ये आपका आ गया टर्शरी। तो ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी। स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे अमोनिया की तरह जो नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइन है, अमाइन में भी नाइट्रोजन है, अमोनिया में है, ये एक ट्राइवेलेंट है और इसमें एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल हैं अमाइन में तो sp3 होते हैं एंड उनकी जो ज्योमेट्री है पिरामिडल होती है। ओके, एंड ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन से ओवरलैप कर जाएंगे, कार्बन के S से कर लेंगे या P से कर लेंगे, जहाँ हाइड्रोजन में तो S होता है। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अमाइन, अमाइन ग्रुप लगा कहाँ पे है, हाइड्रोजन के साथ लगा है या कार्बन के साथ, ऐसे ये बॉन्ड बनाते हैं। और जो आपका 4th यहाँ रह जाता है ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमाइन, उसमें एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रह जाता है 4th ऑर्बिटल में, तो यहाँ CNE एंगल, तीनों का एंगल है। E यहाँ पे क्या हो सकता है, C और H, ये लेस देन होता है 109.5, तो इसलिए ये 108 डिग्री होता है ट्राई इथाइल अमाइन में। यहाँ शो किया हुआ है, ये इसका ऑर्बिटल पिक्चर देख सकते हैं, ये एक टर्शरी अमाइन है। और
इसके यहाँ पे 3 sp3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, ये फील्ड है। ये अनशेड इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बॉन्डिंग में, जो इसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्ट कर रहा है। यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा नाइट्रोजन। तो दिस इज़ द ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द टर्शरी मिथाइल अमाइन। क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। जो अमाइन है उनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम जो हैं अमोनिया के रिप्लेस बाय अल्काइल और अलाइल इन अमोनिया मॉलिक्यूल। इफ़ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस बाय अल्काइल और अलाइल, आपको क्या मिलता है, RnH2 और अराइल NH2, इसको प्राइमरी कहेंगे। अगर 2 रहेंगे तो आपको क्या मिलता है, RnH2 के साथ से ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये रिप्लेस हो जाएगा ना प्राइमरी अमाइन से। अगर एक और हाइड्रोजन निकालना है तो सेकेंडरी डैश ऊपर लग गया तो ये आपको क्या मिलेगा, RnHR, ये सेकेंडरी बन गया। जो सेकेंडरी अल्काइल अमाइन है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, यानी इसके जो अल्काइल ग्रुप लगा है RR डैश, सेकेंडरी आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, दिस इज़ फॉर द सेकेंडरी एंड दिस इज़ आल्सो सेकेंडरी। इनमें R सेम हो तो RR रहेगा, जो डिफरेंस है तो उसके ऊपर डैश आ जाएगा। तो उसके बाद जो ये भी हाइड्रोजन रह गया, इसको भी अगर निकाल देंगे तो टर्शरी बन जाएगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। नॉर्मली बात करें, जो एलिफेटिक अमाइन है वो नेम्ड किए जाते हैं बाय प्रीफिक्सिंग अल्काइल ग्रुप टू अमाइन। अमाइन उसके साथ आ जाता है, जैसे अल्काइल अमाइन है, अल्काइल पहले आ जाएगा, अमाइन बाद में, मिथाइल अमाइन जैसे। सेकेंडरी टर्शरी अमाइन जब बेन 2 और मोर ग्रुप ऑफ द सेम अमाइन, फिर उसको डाई ट्राई कहेंगे, जैसे मिथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, तो अल्काइल के ग्रुप से पहले। आयुपिक नेम में इसको अल्केन अमाइन कहते हैं। अल्केन का जो ई वर्ड है वो अमाइन के साथ जुड़ जाता है, यानी ई को हटा के वहाँ अमाइन लिख देते हैं। जैसे CH3NH2, इसको कहेंगे मिथेन अमाइन। मिथेन में लास्ट में ई आता है ना, ई को छोड़ देंगे, वहाँ अमाइन फिट कर देंगे। अगर आपके पास वी हैव मोर देन 1 पोजीशन आर स्पेसिफाइड बाय गिविंग द नंबर टू कार्बन बेरिंग NH2 बाय प्रीफिक्स डाई ट्राई, अगर एक से ज़्यादा है, अगर अटैच है तो। जैसे एग्जांपल है NH2 CH3 CH2 NH2, इसको कहेंगे 1,2 डाई अमाइन। इथेन भी है ये 1,2 डाई अमाइन, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। इसके आपको N एक लोकेंट की तरह यूज़ करते हैं उसकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को शो करने के लिए। तो यहाँ जितनी भी डिस्कशन आपको यहाँ ओवरकम हो जाएगी। अराइल में भी NH2 ग्रुप बेंजीन से डिस्प्लेस होता जाता है, जैसे C6H5NH2, इसको हम बेंजामाइन कहते हैं। बेंजाइल नहीं, बेंजा वर्ड वहाँ यूज़ करेंगे। तो ये देख लीजिए, आपके काम की चीज़ें हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी रिमाइंड करने के लिए। जैसे इथाइल अमाइन है, एन प्रोपाइल अमाइन है, सोप्रोपाइल अमाइन है, इथेल मिथाइल अमाइन है, ट्राई इथाइल अमाइन है, तो इसको कैसे लिखते हैं। नॉर्मली एक जो कन्फ्यूज़न आ जाती है, आप देखिए जहाँ लिखा है NN डाई इथाइल ब्यूटू अमाइन। NN क्या लिखा है, यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ 2 बार NR है, इसकी बात आपको समझा रहा हूँ। इसमें N एक बार है, बट यहाँ पे इसके साथ जुड़े क्या है, डाई इथाइल, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो सिर्फ कहेंगे NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। तो ये वैसे आ गया ब्यूटाइल अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन आयुपैक के हिसाब से आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ। और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं बाकी एग्जांपल्स। ये देख लीजिए, NH2 और Br लगा है, पैरा ब्रोमो एनालिन, NH2 लगा हुआ एनालिन कहते हैं, तो इसको आयुपैक में लिखेंगे 4 ब्रोमो बेंजिल अमाइन या 4 ब्रोमो एनालिन, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको इसका नोमेनक्लेचर समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है इसकी प्रेपरेशन। फर्स्ट इसमें जो मेथड है इसकी प्रेपरेशन बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है स्टूडेंट्स। तो इसमें फर्स्ट यहाँ देखते हैं, नाइट्रो ग्रुप जो है आर रिड्यूस टू अमाइन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लाटिनम और प्लाटिनम एंड बाय रिडक्शन विद द मेटल इन एसिडिक मीडियम। तो जो नाइट्रो अल्केन है ये कैन बी सिमिलरली रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन अमाइन। जैसे NH2 है, NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसको इसी कैटलिस्ट से रिड्यूस कर देंगे, एनालिन बन जाएगा, अमाइन बन गया। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। रिडक्शन विद द आयरन स्क्रैप एंड HCl जो है ये प्रेफर की जाती है, क्योंकि जो आयरन क्लोराइड है FeCl2 गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिडक्शन, दिस इज़ थस द ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ HCl इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब इसकी रिडक्शन होती है ऑटोमेटिकली
FeCl2 HCl दे देता है, क्योंकि इसकी क्लोरीन जो हो जाएगी वहाँ की हाइड्रोजन निकल जाएगी। सेकंड है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो अल्काइल हैलाइड है उसमें ब्रेक करना है बॉन्ड RH वाला विद द अमोनिया। ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अमोनिया अटैक कर रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो यहाँ इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये जुड़ेगा, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट है ये आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बन जाता है, क्वाटरनरी साल्ट भी बन जाता है। फिर आप इससे अमाइन लेना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इसको NaOH से डिज़ोल्व कर दोगे तो इसका जो साल्ट ग्रुप है वो निकल जाएगा, तो आपके पास प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। जो अमोनोलाइसिस है इसका एक डिसएडवांटेज है, आपको यहाँ पे मिक्सचर मिलता है। अमोनोलाइसिस में आपको क्या मिलता है, मिक्सचर, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी का, आल्सो क्वाटरनरी साल्ट मिलता है। होएवर जो प्राइमरी अमाइन है जो एक मेजर प्रोडक्ट बनता है टेकिंग द लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, बट अगर इस प्रोसेस में आप ज़्यादा अमोनिया यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्राइमरी अमाइन बनेगा। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड जो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड से ऐसी रिएक्टिविटी फॉलो होती है। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। जो नाइट्राइल्स हैं इसको साइनो ग्रुप कहते हैं, CN ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इसकी लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड एक ग्रिग्नार्ड रीजन से कर देंगे तो आपके पास ये बन जाता है प्राइमरी अमाइन। अमाइड की रिडक्शन, अमाइड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके पास अमाइन लेके आ जाता है। आई होप आपको थर्ड एंड फोर्थ जो प्रोसेस समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं ग्रिबल्ड थैलामाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन करवा चुका हूँ, एसिड के आपने पढ़ी होगी रिएक्शन। जो इसमें थैलामाइड जो कंपाउंड बनता है उसकी रिएक्शन से बनता है ग्रिबल थैलामाइड में। KOH से रिएक्शन करेंगे तो एक साल्ट बन जाएगा यहाँ सब्स्टिट्यूटेड, नेगेटिव पॉजिटिव एंड आ गए ना, जो जिसके नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट मिल जाते हैं उसको साल्ट कहते हैं। फिर इसको अल्काइल हैलाइड से कर देंगे, ये बनेगा N अल्काइल थैलामाइड। फिर N अल्काइल थैलामाइड को फिर कर देंगे NaOH से हाइड्रोलाइज, तो ये आपके पास क्या बन गया, इसका जो साल्ट है बाहर निकल जाएगा और आपके पास प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। तो इसके साथ हम एरोमेट्रिक अमाइन नहीं ले सकते, क्योंकि जो एरोमेटिक है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, ये हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आई होप आपको ग्रिबल थैलामाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमान ने एक मेथड डेवलप किया था फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन बाय ट्रीटिंग ए अमाइड विद ब्रोमीन इन एन एक्वस और इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन द माइग्रेशन ऑफ एन अल्काइल और अराइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन ऑफ अमाइड टू नाइट्रोजन एटम। सो अमाइड यहाँ जो बना था कंटेन 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ प्रेजेंट अमाइड, एक लेस यहाँ कार्बन आ जाता था। जैसे ये आपके पास है CONH2, इसको ब्रोमीन से करेंगे, ये अमाइड है, NaOH से तो अमाइन बन जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। इसको होफमान ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप आपको प्रेपरेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फॉलो करेंगे। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन द प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है जो लोअर एलिफेटिक अमाइन है, ये आर गैसेज हैं और फिश लाइक इसका ऑर्डर होता है, स्मेल होती है। सो जो प्राइमरी अमाइन है विद 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड एट एंड स्टिल हायर 1 आर सॉलिड। आर क्लियर हो गया होगा। एनालिन एंड द अदर अल्काइल अमाइन आर यूजली कलरलेस वट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। यानी जो अराइल वगैरह है कलरलेस है, जब आप उसको नॉर्मली ओपन में रख दोगे बोतल को तो कलर ले लेंगे ऑक्सीडेशन के। तो जो लोअर एलिफेटिक अमाइन है सॉल्युबल है पानी में, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती जाती है जैसे इसके साथ अमाइन बड़ा होता जाता है, जो सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन बन जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इफ़ वी एम्फसाइज हेयर you can see here considering the electron activity of nitrogen of amine and oxygen of alcohol, इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें 3 है और अल्कोहल की 3.5 है। तो यहाँ से आपको पता है भी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन की कम है इसलिए वो पोलर कम है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन अल्कोहल यहाँ कंपेयर कर सकते हो। जैसे ब्यूटेन 1 ओल है, ये एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, ये देख लीजिए ब्यूटेन 1 ओल है एंड ब्यूटेन 1 अमाइन, कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा? अमाइन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन। You may remember that the alcohol are more polar than amine and form stronger intermolecular hydrogen bonding. So primary, secondary amine are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of another molecule. So intermolecular association in primary amine जो है
मोर है सेकेंडरी से और टर्शरी से। सो जैसे टर्शरी है वो इनसॉल्युबल रह जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी हो जाते हैं। सो जो टर्शरी माइन है ये इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन नहीं बनाते, इसलिए ये अनसॉल्युबल है। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक माइन, ऐसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकते हो। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है प्राइमरी सेकेंडरी की, इस तरह से बना लेता है, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, बट इसकी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल से कम है। तो यहाँ देख सकते हो मॉलिकुलर मास और बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जब मॉलिकुलर मास बढ़ता है, मॉलिकुलर मास से बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट होता है। केमिकल रिएक्शंस में आ जाइए। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between the nitrogen and the hydrogen atom and presence of unshared pair of electron over the nitrogen atom make amine reactive। तो इसकी जो रिएक्टिविटी कौन अफेक्ट करता है, एक तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इन दोनों की रिएक्टिविटी। द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन आल्सो डिसाइड द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमाइन। हाइड्रोजन भी इफेक्ट करते हैं। डेट्स वाई जो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है, डिफर इन रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अवेलेबल है नहीं है। मोर ओवर द अमाइन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी देता है। फर्स्ट ऑफ यहाँ हम इसका बेसिक करैक्टर कंसीडर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अमाइन के कंसेप्ट में। अमाइन बेसिक इन नेचर है, बेसिक करैक्टर बाकियों से ज़्यादा है। रिएक्ट करते हैं एसिड से और साल्ट बनाते हैं। आपको नज़र आ रही होगी ये रिएक्शन, RnH2 हलाइड से रिएक्ट कर रही है, ये एसिड है तो यहाँ साल्ट बन गया। ये एनालोनियम क्लोराइड है, ये भी साल्ट है। तो अमाइन जो साल्ट हैं उन ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH ये रीजनरेट कर देते हैं पेरेंट अमाइन। जो साल्ट बना है उसको NaOH से करेंगे फिर अमाइन आ जाएगा। अमाइन साल्ट जो है पानी में सॉल्युबल है बट ऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल है, जैसे ईथर में जो डिज़ोल्व नहीं होता। दिस रिएक्शन इज़ द बेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ द अमाइन फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये हेल्प करता है बेसिक और नॉन बेसिक को डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि जो बेसिक है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, नॉन बेसिक नहीं होगा। सो रिएक्शन ऑफ अमाइन विद मिनरल एसिड टू फॉर्म द अमोनियम साल्ट शो डैट दीज आर बेसिक इन नेचर। सो अमाइन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लूज बेस। पता ही आपको जिसके पास इलेक्ट्रॉन के लोन पे रहता है वो बेस होता है। सो जो बेसिक करैक्टर है माइन का, आप इसको pKb वैल्यू के साथ कर सकते हो। इसकी आयोनाइजेशन कोफिशिएंट को कहते हैं हम pKb। pK की फार्मूला आपको यहाँ लग गया, pKb इक्वल टू -log pK। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb, जितनी Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी pK की भी कम होगी। स्ट्रॉन्गर द बेस, यानी pKb वैल्यू जहाँ शो की गई है, यानी जितनी pK की वैल्यू कम होगी उतना जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। सो pKb जो वैल्यू ऑफ अमोनिया जो है 4.75 है। एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस है ड्यू टू द प्लस साइड इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप लीडिंग टू हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन। प्लस इफेक्ट क्योंकि जो एलिफेटिक है उसमें अल्काइल इथाइल ग्रुप आ जाएगा, प्रोपाइल आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे नाइट्रोजन को, इसलिए उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो बेसिक करैक्टर बढ़ जाएगा। सो pK की वैल्यू लाई इन रेंज 3 to 4.2, यानी pK की वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड जो एरोमेटिक अमाइन है बीकर बेस है अमोनिया से ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, वो माइनस इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो इसकी वैल्यू। तो जितनी pKb की वैल्यू कम है उतना वह स्ट्रॉन्ग बेस है। यू में फाइंड सम discrepancies while trying to interpret the pKg value of amine on the basis of plus or minus I effect of the substituent present in the amine। अगर यहाँ substituent है तो क्या होगा? Beside the inductive effect there are other effect like solvation effect, steric hindrance, this effect which effect basic strength of amine, ये तो basic strength amine की affect करते हैं। तो दैट्स पॉन्डर ओवर यू में गेट आंसर फॉलोइंग पैराग्राफ। तो आपको यहाँ पर समझा जाएगा स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप अमाइन, स्ट्रक्चर के हिसाब से अमाइन की बेसिसिटी का क्या रिलेशन है। बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज़ रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर। जो बेसिक करैक्टर है अमाइन का वो डिपेंड करता है ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कटाइन बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटोन फ्रॉम द एसिड। कटाइन कितनी जल्दी बनाता है, मोर स्टेबल द कटाइन मोर विल बी रिएक्टिव एंड देयर बेसिक करैक्टर विल बी मोर। जैसे एल्केन अमाइन है वर्सेस अमोनिया, लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ अल्केन अमाइन एंड अमोनिया विद प्रोटोन टू कंपेयर देयर बेसिस। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट अंडरस्टैंड करने के लिए।
यहाँ अल्केन अमाइन शो किया, नीचे अमोनिया, तो यहाँ प्रोटोनेशन होगी, इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया ना नाइट्रोजन के ऊपर। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर पुशिश द इलेक्ट्रॉन टू बार्ड द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो इट मेक अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद प्रोटोन, ईजिली वहाँ शेयरिंग के लिए बन जाता है। और मोर ओवर द सब्सिट्यूटेड अमोनियम आइन फॉर्म्ड फ्रॉम द अमाइन गेट स्टेबलाइज। So due to the dispersion of the positive charge by plus I effect of the alkyl group, hence the alkyl amine are stronger than the ammonia, क्योंकि अमोनिया के पास कोई alkyl ग्रुप नहीं है, डिस्पर्सिव इफेक्ट किसका ज़्यादा है, अमाइन का, अल्काइल अमाइन का, तो इसलिए बेसिस करेक्टर इसका अफेक्ट करता है। दिस ट्रेंड इज फॉरवर्ड इन गैसियस फेज। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन इन गैसियस फेज क्या फॉलो करती है, जहाँ पे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमोनिया, क्योंकि टर्शरी के पास सबसे ज़्यादा मिथाइल ग्रुप है। सो आई होप आपको समझ हो गया, बट ये ट्रेंड रेगुलर नहीं है इन द एक्वस, एक्वस में ये रेगुलर नहीं रहेगा। तो इन द वन सेकेंड एक्वस फेज जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कटाइन गेट स्टेबलाइज नॉट बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बट आल्सो बाय सॉल्वेशन, सॉल्वेशन इफेक्ट से ये इफेक्ट होता है। ग्रेटर द साइज ऑफ आइन लेस विल बी द सॉल्वेशन एंड लेस स्टेबलाइज आइन, जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी सॉल्वेशन इफेक्ट कम होगा, उतना उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यानी सोल्यूशन फॉर्म में इसकी जो बेसिक करैक्टर अलग होता है, गैसेस फॉर्म में अलग है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आइन बाय सॉल्वेशन। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो जो प्राइमरी है उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, दूसरों की कम है, क्योंकि हाइड्रोजन से जो बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी किस तरह की बन रही है। तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कटाइन स्ट्रॉन्गर शुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन एज बेस। सो द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये एक्वस में कर रहा है। एंड विच इज़ ऑपोजिट टू द इंडक्टिव फैक्ट जो आपको पहले दिखा दिया मैंने गैसियस फेज में। सो सेकेंडरी अमाइन बिन अल्काइल ग्रुप समाइल, जैसे सेकेंडरी अमाइन में आपके पास स्मॉल ग्रुप है, जैसे CH3 है, तो इसमें कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप इज़ बिगर देन CH3 देयर विल बी स्टीरिक हिंड्रेंस इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर अल्काइल की जगह C2H5 आ गया, ठीक है ना। सो द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है फ्रॉम CH3 से C2H5 से, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्टैंड चेंज हो रहा है। सो देयर इज़ द स्टबल इंटरप्ले ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टीरिक हिंड्रेंस of the alkyl group which decide the basic strength of alkyl amine in aqueous state। तो aqueous state में आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, एक आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाता है, सॉल्वेशन इफेक्ट, एक आ जाता है स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या यहाँ आ जाएगा, इस फॉर्म में। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ। उसके बाद आता है अराइल अमाइन। सो द ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन विद इथाइल, मिथाइल से इथाइल को कंपेयर करना, तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा इसकी बेसिसिटी है क्या। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड से मिथाइल ज़्यादा बेसिक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसमें स्टीरिक इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर। आगे जाते हैं अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। जो पीके की वैल्यू ऑफ एनालिन की काफ़ी ज़्यादा है। वाई इट इज़ सो, इट इज़ बिकॉज द एनालिन और द अदर अराइल अमाइन दो NH2 ग्रुप है अटैच डायरेक्टली टू बेंजीन रिंग, ठीक है। इट रिजल्ट इन अनशेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन टू बी इन कंजुगेटेड विद बेंजीन रिंग एंड मेकिंग इज़ लेस स्टेबल फॉर प्रोटोनेशन। कंजुगेशन आ जाती है और इससे रेजोनेंस आ जाती है, तो इसमें प्रोटोनेशन जो ईजिली नहीं होगी। इफ़ यू राइट द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यू विल फाइंड द एनालिन में जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलते हैं, 5 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। रेजोनेंस आपको बनाना आ गया होगा। ऑन द अदर हैंड जो एल्युमिनियम की बात करें, जो इसका आयन है, जब वो प्रोटोन एक्सेप्ट करता है तो उसके पास 2 स्ट्रक्चर आते हैं। ये स्ट्रक्चर ऊपर वाले के 5 है, जो एल्युमिनियम आयन है, जो एल्युमिनियम जो एलानिन का साल्ट बन जाता है, उसके 2 हैं। तो क्या पता चलता है, you know that the greater the number of resonating structure greater is the stability, so you can infer that the aniline जो है is more stable than aluminium, hence the proton acceptability or the basic nature of aniline or the other aromatic amine would be less than the ammonia. In case of the substituted aniline, it is observed that the electron releasing effect जो like COCH3 CH3 जो ग्रुप हैं,
बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं, बेरा जो इलेक्ट्रॉन विड्रायल है उसकी कम करते हैं। यानी अगर सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, जो बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ और आ जाएगा साथ में NH3 के अलावा, अगर आपको OCH3 CH3 आ गया या NO2 आ गया, थायोसल्फेट आ गया, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, दूसरे बढ़ा देंगे। जो प्लस इफेक्ट वाले हैं वो उसका बेसिक करैक्टर बढ़ा देते हैं। सो इस वजह से जो अराइल अमाइन है लेस बेसिक होते हैं। आगे आ जाते हैं अल्काइलेशन। अमाइन अंडरगो अल्काइलेशन रिएक्शन आगे करवा चुके हैं, फ्लूइड क्राफ्ट अल्काइलेशन। एसाइलेशन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एंड प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एंड एस्टर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। दिस रिएक्शन को हम एसाइलेशन कहते हैं। यू मे कंसीडर दैट द रिएक्शन एज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 और NH ग्रुप बाय असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप जो है NH2 जो NH की हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, ठीक है। द प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनेगा बाय एसाइलेशन रिएक्शन उसको अमाइड कहते हैं। तो रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस स्ट्रॉन्गर देन द अमाइन। अमाइन से स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए, लाइक pyridine which remove the HCl so formed and shift the equilibrium in the right. So this is the reason। जैसे इथेन अमाइन है तो N इथाइल लामाइन अमाइड बनेगा, अमाइन से अमाइड बनेगा इस रिएक्शन में, एसाइलेशन रिएक्शन में। आई होप आपने समझ लिया होगा ये सारा। जैसे बेंजामाइन है, इथेनोइक एनहाइड्राइड है, ये अमाइड ऐसे बना देता है। सो अमाइन आल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। दिस रिएक्शन को कहते हैं बेंजोलाइजेशन। तो मिथेल अमाइन एंड बेंजोइल क्लोराइड एन मिथाइल बेंजामाइड अमाइड फॉर्मेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, एसाइलेशन। आई होप एसाइलेशन रिएक्शन आपके दिमाग में अंडरस्टूड होगी यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। जो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म द आइसोसाइनाइड और द कार्बालामाइन विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन जो रिएक्शन शो नहीं करते, इस रिएक्शन को कार्बालामाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। एंड दिस टेस्ट यूज़ फॉर प्राइमरी अमाइन। बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं देते। तो ये डिस्टिंक्शन टेस्ट है, आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, KOH से CHCl से हीट करेंगे तो इस तरीके से बनेंगे, ये कार्बाला अमाइन बन जाता है। सो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। 3 क्लास ऑफ अमाइन डिफरेंटली रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड से। जो रिएक्शन नंबर 5 दिखा रहा हूँ ये भी एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है। सो प्राइमरी जो एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट, जो अनस्टेबल है, नाइट्रोजन गैस लिबरेट करता है क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल। क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज इन एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। इसकी कितनी आपके पास यहाँ नाइट्रोजन आई है। जो एरोमेटिक अमाइन है वो करते हैं नाइट्रोजन एसिड से रिएक्शन करते हैं, लो टेम्परेचर पे डायजोनियम साल्ट बनाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड फॉर सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ अरोमेटिक कंपाउंड। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो है रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट मैनर अलग अलग है, ये भी डिस्टिंक्शन के काम आ जाता है। आई होप आप नाइट्रस एसिड की रिएक्शन समझ आ गई होगी और उसके बाद आपको कार्बल अमाइन रिएक्शन समझ आ गई होगी। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन है प्राइमरी अमाइन की, कार्बल अमाइन है, ये सिर्फ प्राइमरी ही देते हैं। कार्बल अमाइन बनता है फोल स्मेल वाला। नाइट्रस एसिड का समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है C6H5SO2Cl, इसको हम कहते हैं हीजनबर्ग रीजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लिख लीजिए हीजनबर्ग या हिंसनबर्ग। ये रिएक्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन से, तो ये बना देता है सल्फोनोमाइड। रिएक्शन ऑफ द बेंजीन सल्फोनोक्लोराइड विद द प्राइमरी अमाइन जे N इथाइल बेंजीन सल्फोनोमाइड देती है। तो रिएक्शन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन जो अटैच है नाइट्रोजन के इन द सल्फोनमाइड स्ट्रॉन्गली एसिडिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सल्फोनाइल ग्रुप। सो ये सॉल्युबल इन अल्कली है।
हीज़नबर्ग रीजन समझ आ गया होगा आपको। और द हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फेनामाइड इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सल्फोनाइल ग्रुप। तो एसिडिक ज़्यादा है ये, हैंस ये अल्कली में भी सॉल्युबल है। सो रिएक्शन विद द सेकेंडरी अमाइन देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, NN डाई इथाइल बेंजो सल्फोनामाइड, NN डबल बार आ जाएगा। सिंस NN डाई इथाइल जो है बेंजीन सल्फोनामाइड डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, सो इट इज़ नॉट हाइड्रिक एसिडिक। तो इसका जो सब्स्टिट्यूएंट बनता है उसमें अगर हाइड्रोजन है तो डेट विल भी एसिडिक, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो जो अगर वो एसिडिक होगा तो अल्कली में सॉल्युबल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए इसमें आपके पास NN वाला, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आया, ऊपर वाला इसमें हाइड्रोजन आया, उसको कहा सॉल्युबल इन अल्कली। जो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है उसकी बात कर रहा हूँ। सो द टर्शरी अमाइन है ये रिएक्शन नहीं देते विद बेंजीन सल्फोना क्लोराइड। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन जो है रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इन ए डिफरेंट मैनर इज यूज इन डिस्टिंक्शन। बहुत अच्छा ये टेस्ट है, हीज़नबर्ग रीजन टेस्ट कहते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की डिस्टिंक्शन करा देता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी नहीं देते हैं। एंड फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ये यूज़फुल हो जाता है। फॉर यहाँ पे जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है इसको रिप्लेस कर दिया है बाय पैराटोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये था न्यूक्लियोफिलिक, आगे आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। आपने देखा होगा जो एनालिन है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसके 5 स्ट्रक्चर हैं। वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसमें होती है, ऑर्थो एंड पैरा। 2NH2 ग्रुप बिकम सेंटर ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो द NH2 ग्रुप इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ब्रोमिनेशन रिएक्शन की बात करें, एनालिन रिएक्ट करती है ब्रोमीन वाटर से एंड रूम टेम्परेचर आपको 246 ट्राई ब्रोमो एनालिन दे देती है। द मेन प्रॉब्लम जो यहाँ आई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑफ एरोमेटिक माइन एट देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी, सो सब्स्टिट्यूशन ट्रेंड अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ज़्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इफ़ वी हैव प्रिपेयर द मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन डेरिवेटिव हु कैन the activating effect of NH2 be controlled. This can be done by protecting a NH2 group by acylation with acetic anhydride and then carrying out the desired substitution followed by hydrolysis of the substituted amine to the substituted amine. ये यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड की करना है तो पहले आप उसको क्या करोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाओगे, उसकी आपने रिएक्टिविटी कंट्रोल करनी है। एनालिन को आपने पेरिडीन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दिया, ये बन गया एन फिनाइल इथिलामाइड, इसको एसिटलानाइड कहते हैं। फिर ब्रोमीन एसिटिक एसिड से कर गया, मुझे मेजर बन गया, फिर इसको 4 ब्रोमो एनालिन बन गया, उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे। सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन ऑफ एसिटलानाइड इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसमें जो लोन पेयर है वो रिएक्ट कर जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगा। आई होप आपको ये जो रिएक्शंस हैं ब्रोमिनेशन समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये आ जाती है ब्रोमिनेशन। नाइट्रेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो नाइट्रेशन से आपके पास क्या बनेगा, पैरा ऑर्थोमेटा, 3 तरह के बनते हैं। मोर ओवर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम एनालिन जो प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एलेनिनियम आइन विच इज़ मेटा डायरेक्टिंग एंड बाय बिसाइड ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा भी यहाँ बनती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैरा एंड ऑर्थो बनते हैं। होएवर बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 बाय एसाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड जो नाइट्रेशन है कैन बी कंट्रोल्ड एंड पैरा डेरिवेटिव फॉर्म। तो अगर आपने सिर्फ कंट्रोल्ड वे में करवानी है, अगर आपको पैरा ही चाहिए तो आपको पहले इसकी एसाइलेशन करवानी पड़ेगी। तो सेम ही स्टूडेंट मैंने ब्रोमिनेशन समझाई है, देखिए अगर ज़रा दिमाग में आ रहा है तो ये पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बना ना मेज़र, तो कंट्रोल वे में करवाई है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगे ज़्यादा, 3 जगह पे लग गया ना जाके, इसको कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा ब्रोमीन कहाँ लगेगा, पैरा पे ऊपर। इसी तरह से नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन में आपके पास 51%, 47%, 2% भी बन गया। अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे तो सबसे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, पैरा। सल्फोनेशन में आपके सल्फोनिलिक एसिड और जिबर्टियन आयन बन जाता है। और एनालिन डज नॉट अंडरगो फिडर-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन और अल्काइलेशन नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे जो साल्ट बन जाता है विद एल्युमिनियम क्लोराइड द लुईस एसिड विच इज यूज एज कैटलिस्ट। ड्यू टू दिस द नाइट्रोजन ऑफ एनालिन अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, हैंस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर एक्शन। तो एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है
ऊपर की रिएक्शन में आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं नज़र आता ना यहाँ पे, तो डेट्स वाई। सल्फोनेशन में एसाइलेशन नहीं होती, इसमें आपको यही प्रोडक्ट मिलेंगे, ओनली पैरा। डाइजोनियम साल्ट, छोटा सा टॉपिक है आगे डाइजोनियम साल्ट का। डाइजोनियम साल्ट जो है इनका जनरल फार्मूला होता है RN2X। N2 के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर नेगेटिव। R यहाँ पे अराइल ग्रुप होता है, बेसिकली अल्काइल नहीं होता। X यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो होता है, थायो होता है, BF4 होता है। तो दे आर नेम्ड बाय सुफिक्सिंग डाइजोनियम टू द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन from where they are formed, followed by the name of the anion such as chloride, हाइड्रोजन सल्फेट जो HSO4 लिखा है नेगेटिव। N2 पॉजिटिव ग्रुप है, इसको कहते हैं डाइजोनियम ग्रुप। N2 पॉजिटिव होता है डाइजोनियम डाइजो, याद रख लीजिएगा ये स्टूडेंट्स, सिलेबस में वैसे नहीं दिया हुआ है, ये आपने याद कर लेना है। जैसे C3H5N2 पॉजिटिव Cl, इसकी अगर बात करें तो इसको आप कैसे नेम दोगे, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो दूसरा जो है इसको बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। जो आपका लगा है उसको लिखेंगे, पहले आपने देखा ना बेंजीन है, डाइजोनियम नाइट्रोजन के साथ आ गया, क्लोराइड बाद में आ गया, फिर दूसरा क्या गया बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। जो आपका एक्स ग्रुप लगा है वो क्या है, उसका नाम लास्ट में आएगा। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन जो है वो अनस्टेबल अल्काइल डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन फॉर्म एरीन डाइजोनियम साल्ट विच आर स्टेबल, यानी अराइल ज़्यादा स्टेबल है अल्काइल से। स्टेबिलिटी इसकी क्यों है, ड्यू टू द रेजोनेंस। आई होप आपको पता चल गया कि एरोमेटिक क्यों ज़्यादा बनते हैं डाइजोनियम साल्ट, क्योंकि रेजोनेंस वजह से। जो बेंजीन जो है डाइजोनियम क्लोराइड, उसको अगर आपने प्रिपेयर करना है, इसकी मेथड प्रेपरेशन, इसके एलानिन की रिएक्शन कराओगे नाइट्रस एसिड की 273 से 278 केल्विन के ऊपर। नाइट्रस एसिड ये बनता है इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय रिएक्शन ऑफ द सोडियम नाइट्राइट with the hydrogen chloride. So the conversion of the primary aromatic amine into डाइजोनियम साल्ट, इसको कहते हैं डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नीचे लिखी है। ड्यू टू इस इनस्टेबिलिटी इनटू डाइजोनियम साल्ट, इसको नॉन एज कन्वर्जन हो गया, इसकी अनस्टेबिलिटी है। नॉट जनरली स्टोर्ड एंड यूज़ इमीडिएटली, यानी जो डाइजोनियम साल्ट है इनस्टेबल होता है, इसको फ्रेशली ही प्रिपेयर करना पड़ता है और साथ में इसको कंज्यूम करना पड़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन है एंड इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, रिएक्ट विद वाटर व्हेन फॉर्म्ड। इट डिकम्पोज होता है ईजिली इन ड्राई स्टेट। जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है, ये वाटर इनसॉल्युबल है एंड स्टेबल इन रूम टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। पहले है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा आ जाएगा इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ द डाइजो ग्रुप। एक में नाइट्रोजन निकल जाएगा, एक में नाइट्रोजन रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर देखें, डाइजोनियम जो ग्रुप है बीइंग वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्रुप डाइजोनियम को अगर N2 पॉजिटिव को अगर प्लेस करना है, क्लोरो ब्रोमो आइडो Cn नेगेटिव वो से डिस्प्लेस किया जा सकता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर। रिप्लेसमेंट बाय हलाइड और साइनाइडाइन ऐसे कर सकते हैं। सो ये जो रिएक्शंस हैं इसको कहते हैं सेंडरमान रिएक्शन। तो अल्टरनेटिवली क्लोराइड और ब्रोमाइड कैन बी इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन बाय ट्रीटिंग द डाइजोनियम साल्ट सोल्यूशन विद कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, इसको कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन सेंट्रोमेयर क्या है, इसमें क्या किया आपने, क्लोरो ब्रोमो साइनो न्यूक्लियोफिलिक ऐड किया बेंजीन रिंग के, इसमें कॉपर की प्रेजेंस में है सेंडरमान। सेम रिएक्शन करवा रहे हो हैलोजन एसिड में, तो वो क्या होगी गेटरमान रिएक्शन। ये देखिए नीचे गेटरमान रिएक्शन दी हुई है। द यील्ड इन द सेंडरमान रिएक्शन जो है इज़ फाउंड टू बी बेटर देन गेटरमान रिएक्शन से सेंडरमान ज़्यादा बेटर है। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड सेकेंड, आयोडीन जो है इट इज़ नॉट ईजिली इंट्रोड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली, बट व्हेन डाइजोनियम साल्ट सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद पोटाशियम आयोडाइड, आयोडो बेंजीन बन जाती है। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड बन जाती है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो लिख लीजिए ये रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक है डाइजो कंपाउंड वाला और बहुत अच्छा है, ये काम की चीज़ है, इससे भी क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है।
या N2 निकल गया, OH जुड़ गया NO2 से, N2 निकल गया, तो ये रिएक्शंस हैं, यानी किसी से भी रिप्लेसमेंट करा सकते हो। ये था इसमें नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट वाली, डाइजो ग्रुप रिप्लेस हो गया। दूसरे में अपना रिटेंशन करनी है, डाइजो ग्रुप नहीं निकालना, इसको कपलिंग रिएक्शंस कहते हैं। कपलिंग रिएक्शन में क्या है, जो एजो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हैव एन एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम हैविंग बोथ एरोमेटिक रिंग ज्वाइंट थ्रू N जो मॉड है। दिस कंपाउंड आर ऑफन कलर्ड एंड यूज़ एज डाई की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि अगर इसको फ्यूज़ करेंगे तो डाई बन जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बन गया ना। जैसे नीचे देखिए, पैरा हाइड्रोक्सो बेंजीन ऑरेंज डाई, पैरा अमाइनो बेंजीन येलो डाई, ऐसे। यानी इसमें नाइट्रोजन को रिटेन करना है तो 2 डाइजोनियम साल्ट को आप क्या करोगे, फ्यूज़ कर दोगे। इसको कहते हैं कपलिंग। बहुत आसान रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ऐसे डाई बन जाती है कपलिंग रिएक्शन में। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, फ्रॉम द अबव रिएक्शन यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा डैट जो डाइजोनियम साल्ट हैं दे आर वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो वाइडो साइनो OH नाइट्रो इनटू एरोमेटिक रिंग। जो अराइल फ्लोराइड एंड आयोडाइड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। द साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोराइड, but the cyanobenzene can be easily obtained from diazonium salt. So the replacement of the diazo group by other group is helpful in preparing the substituted aromatic compound which cannot be prepared by directly नहीं बन सकते, तो यहाँ डाइजोनियम साल्ट से substituted group बहुत जल्दी बन जाते हैं। So students, thanks for your participation. This is very useful tutorial. एंड में इसकी समरी के गो थ्रू हो जाइए। तो हमने आज अमाइन वाला टॉपिक कवर कर लिया है एंड थ्रू स्कैनिंग आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। आई होप आपको पूरा एक एक इसका पॉइंट समझ आ गया होगा और आपने मेन पॉइंट सारे लिख लिए होंगे। और जल्दी ही हम इसका मॉक टेस्ट कवर करेंगे 1-2 दिन में, और उसके बाद आपको केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो है शुरू करवा दिया जाएगा। So thank you very much dear students. Stay tuned with my channel for more videos and please supporting us. Thanks.